हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग रसशास्त्रम भैषज कल्पना का पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं वो अपन देख रहे थे। और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 9 के विषय में। तो 9th नंबर का जो टॉपिक है इसमें आसव के विषय में बताया गया है। आसव की विषय में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आसव एक्चुअली में है क्या, तो इसकी व्युत्पत्ति सबसे पहले बताई गई है। क्या बोला गया है? असूच तथा अणु इस शब्द से आपका आशो शब्द बने हैं, यानी कि महानिष्कर्ष आस में उपवेशन धातु से सुज एवं अप होकर के आसव शब्द बने हैं। तो ये आपका रटने वाली चीज़ है, इसको आपको कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। अर्थात वह औषधि कर्म जिसमें औषधि को साधित कर निश्चित काल तक बैठे रहने देते हैं उसे अपन आसव कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसके परिभाषा के विषय में। तो यद अपक्वम औषध्या अम्बोभ्या सिद्ध मध्यम सा आसव, अर्थात जो औषधियाँ द्रव्य बिना पकाए हुए द्रव्य और औषधियों के संधान से बनती हैं, तो जो औषधियाँ द्रव्य बिना पकाए हुए द्रव्य और औषधियों के संधान से बनती हैं और जिसमें मध्यांश उत्पन्न हो जाती है उसे आसव कहते हैं। ये डेफिनेशन बताया गया है। ड्यूरेशन के विषय में बात करें तो 15 से 25 दिन का जो है इसका ड्यूरेशन होता है, बनने का समय लगता है, ठीक है। फर्मेंटिंग जो एजेंट है उसमें अपन धात की पुष्प और आपका क्या है जो धात की जो पुष्प है वो अपन लेते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपन लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं अरिष्ट की डेफिनेशन। तो अरिष्ट में क्या बोला गया है? तो रिस धातु का अर्थ होता है रेसित, अर्थात क्षति पहुंचाना। रिष्ट का अर्थ है पाप यानी कि रोग, अर्थात अरिष्ट का तात्पर्य है रिष्ट की अप्राप्ति, अर्थात रोगों की उत्पत्ति ना होने देना। वही क्या कहलाता है? आपका अरिष्ट कहलाता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के विषय में। तो अरिष्ट क्वाथ साध्यम स्यात् यो मानम पलोन्मितम, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया अरिष्ट द्रव्य संयोग संस्कार दधि को गुणे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब अपन क्या कराते हैं इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती है जो अरिष्ट होती है उसमें। तो अग्नि दीपक होता है यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, मृदु विरेचक होता है, ज्वर हो गया, अजीर्ण हो गया, अर्श हो गया, कफज व्याधि होते हैं, इनका नाश करने वाला होता है। तो ये अरिष्ट की क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा अरिष्ट के विषय में बताया गया है कि क्वाथ बना करके शर्करा गुड़ आदि मिला करके संधान करने पर निर्मित औषधि को अरिष्ट कहते हैं, अर्थात पकाई हुई क्वाथित औषधि द्रव्य जिससे मध्य तैयार की जाती है वह क्या कहलाती है? आपकी अरिष्ट कहलाती है। न रिष्यते इति अरिष्टम, अर्थात जो विकृत न हो वह क्या कहलाता है? आपका अरिष्ट कहलाता है। तो जो विकृत न हो वह अरिष्ट कहलाता है। संस्कार वश इसमें गुणांतराधान अधिक होने से यह श्रेष्ठ होता है। तो इसमें क्या है? गुणों का जो आधान है वो बहुत अच्छा से होता है, इस वजह से इसे श्रेष्ठ बताया गया। इसका भी ड्यूरेशन 15 से 20 दिन का होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन एजेंट में अपन धात के पुष्प यूज़ करते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है आसव और अरिष्ट में अंतर से रिलेटेड, ठीक है। तो आसव और अरिष्ट में अंतर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि अग्नि संयोग से जो क्वाथित निर्मित होती है मध्य उसे अपन अरिष्ट कहते हैं, और बिना अग्नि संयोग से निर्मित जो मध्य होते हैं उसे अपन आसव कहते हैं। तो अग्नि संयोग से जो क्वाथ निर्मित होती है, जो मध्य निर्मित होता है उसे अरिष्ट कहते हैं, और बिना अग्नि संयोग से जो निर्मित मध्य होते हैं उसे आसव कहते हैं। विद्वान ने आसव को रोग प्रतिषेधात्मक तथा अरिष्ट को चिकित्सार्थ प्रयोग हेतु बताया है। तो कुछ विद्वानों ने आसव को रोग प्रतिषेधात्मक तथा अरिष्ट को चिकित्सार्थ प्रयोग हेतु बताया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर संधान सिद्धि के लक्षण के विषय में बात करते हैं कि जब आप संधान कर रहे हो, ठीक है, तो उसके सिद्धि के क्या लक्षण है। तो ऑलरेडी इसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कान लगा करके सुनेंगे तो सुन सुन के आवाज़ आएगी, ठीक है। माचिस की जलती हुई तीली को ले जाएंगे, ठीक है, तो जब अगर चल रहा है तो CO2 निकल रहा है तो बुझ जाएगा, और कंप्लीट हो गए हैं तो वो क्या है? जलता रहेगा। इसी प्रकार निर्मित हो रही औषधियों के गंध वर्ण रस सम्यक रूप से
उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई, ये अपन देख करके पता कर सकते हैं कि संधान आपका हुआ है प्रॉपर कि नहीं। ठीक है, मात्रा कितना लेना है, तो 1 पल की मात्रा में लेना है। इसके अलावा महर्षि अग्निवेश ने चरक सूत्र स्थान 25 चैप्टर जो यज्ञ पुरुषी अध्याय है उसके अंतर्गत आसव की 9 योनियां बताई हैं। ठीक है, कौन सी वो 9 योनियां हैं, तो सर्कर आसव, ठीक है, इसके हैं एक पत्रासव हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका त्वगासव हो गया, कांडासव हो गया, धान्यासव हो गया, पुष्पासव हो गया, मूलासव हो गया, इसके अलावा सारासव हो गया और फलासव हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आसव अरिष्ट में प्रक्षेप जल आदि की मान के विषय में बात करते हैं। तो आसव अरिष्ट में प्रक्षेप जल आदि के मान में बताया गया अनुक्तमानम अरिष्टेषु द्रव द्रोणे तुल गुणम क्षौद्रम क्षिप्ते गुणार्धे प्रक्षेप दसम सिकम। अर्थात जो द्रव्य होते हैं उसको अपने को 1 द्रोण, गुड़ को 1 तुला, शहद को गुड़ का आधा और आपका प्रक्षेप जो द्रव्य होते हैं वो आपका गुड़ का मतलब 10वां भाग। ठीक है, अपने को यूज करना होता है, तो ये चीज को याद रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका कल्पना आता है सूरा कल्पना। तो सूरा कल्पना के विषय में क्या बोला गया है, परिपक्वम अन्न संधानम समुत्पन्नम सुराजुगु। अर्थात अन्न यानी कि यव और चावल आदि को पका करके संधान करने से जो द्रव्य उत्पन्न होता है उसे सूरा कहते हैं। तो अन्न यानी कि यव चावल आदि को पका करके संधान करने से जो द्रव्य उत्पन्न होता है उसे सूरा कहते हैं। सूरा की विविधता बताया गया है कि सूरा के निर्माणों उपरांत उसमें निम्न स्तर होते हैं। ठीक है, कौन से स्तर हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, निर्माण के उपरांत तो सबसे वो जो पहला स्तर होता है नीचे का, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वक्कस बोलते हैं। ठीक है, इसमें सूरा बीज रहते हैं और ये मध्य रहित सूरा का भाग होते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो लेयर आता है वो आपका मेघल कहलाता है। ठीक है, तो वक्कस के बाद में आपका मेघल ये वाला जो है लेयर है। इसके बाद में आपका जंगल आता है। ठीक है, तो जंगल में क्या होता है, कादम्बरी से गाढ़ा होता है ये जो जंगल होता है वो। ठीक है, और अल्प मात्रा में इसमें मध्य होते हैं। साथ ही साथ ये जो जंगल है उसको कहाँ पे देते हैं, तो सूल प्रवाहिका, कफ वातज रोगों में, मल को बांधने वाले ये मेनली होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर में आपका आता है जंगल के ऊपर में कादम्बरी जो घन युक्त सूरा भाग होते हैं, और सबसे ऊपर में होता है आपका प्रसन्ना जो कि है मंडसार होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको याद रख सकते हो। इसके लेयर को याद रखने के लिए पी के जी के मेढक बनो, तो पी से आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, पी के जी के मेढक बनो। ठीक है, तो पी से आपका क्या हो जाएगा, जो पहला भाग है, ठीक है, क्या होगा पहला भाग, तो वक्कस। ठीक है, के से आपका क्या हो जाएगा, तो के से आपका जो हाँ मेघल जो सॉरी ऊपर से अपने को देखना है। ठीक है, पी के जी का मेढक बनो, तो पी से आपका प्रसन्ना हो जाएगा। ठीक है, के से आपका कादम्बरी हो जाएगा, जी से आपका जगल हो जाएगा। ठीक है, मेढक से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका मेढक से आपका मेघक हो जाएगा और बनो से आपका वक्कश। ठीक है, तो ये आपको ऊपर से नीचे लेयर को याद रखना है, पी के जी का मेढक बनो। फिर सिद्धू के विषय में बात करते हैं। तो सिद्धू क्या होते हैं, तो सिद्धू के विषय में बताया गया है इच्छू रस, गुड़, जामुन रस अथवा अन्य किसी औषधि द्रव्य को अग्नि पर पाक कर अथवा बिना पाक किए मुख बंद कर पात्र में एक निश्चित अवधि तक संस्थित कर निर्मित जो औषधि होती है उसे अपन सिद्धू कहते हैं। तो जो इच्छू रस है, गुड़ है, जामुन का रस है अथवा अन्य किसी औषधीय द्रव्य को अग्नि पर पका करके अथवा बिना पाक किए मुख बंद पात्र में एक निश्चित अवधि तक संस्थित कर निर्मित औषधि को सिद्धू कहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के विषय में। तो सिद्धू जो है वो 2 प्रकार का होते हैं। एक होता है आपका अपक्व सिद्धू जो बिना पकाए हुए इच्छू रस का प्राप्त होते हैं। एक होता है पक्व सिद्धू जो पकाए हुए इच्छू रस से, मतलब एक क्या है बिना पकाए हुए इच्छू रस के प्रयोग से प्राप्त होते हैं, एक पकाए हुए इच्छू रस के प्रयोग से प्राप्त होता है। तो ये पक्व सिद्धू है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका वारुणी। वारुणी को क्या बोलते हैं, नीरा भी कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है यत नाल खरजूर रसे साधिते सहिते वारुणी। अर्थात ताड़ या खजूर के रस के संधान करने से जो मद्य तैयार होते हैं, तो ताड़ या खजूर के रस के संधान करने से जो मद्य तैयार होते हैं उसे वारुणी या ताड़ी कहते हैं।
गुण के विषय हम बात करें तो लघु होते हैं, ठीक है। तो लघु होने के कारण इसको पीनस, आद्यमान तथा शूलनाश में यूज करते हैं। निर्माण जो है वो वारुणी यंत्र के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं सुरासव और मैरिय। जिस मदिरा के संधान में जल के स्थान पर सूरा का ही प्रयोग किया जाता है उसे सुरासव कहते हैं। तो जिस मदिरा के निर्माण में जल के स्थान पर सूरा का ही प्रयोग किया जाता है उसे सुरासव कहते हैं। आचार्य डलहन ने सुरासव मैरेय को ही कहा है। गुण के विषय में बात करें तो ये मूत्रल होते हैं, कफ वात नाशक होते हैं, स्वादु होते हैं तथा तीव्र मदकारी होते हैं। तो ये सारी इसके क्वालिटीज बताए गए हैं। फिर सुप्त कल्पना के विषय में बात करते हैं तो सुप्त कल्पना में बोला गया है सभी पंच रसयुक्त मध्य कालांतर में अपनी मधुरता त्याग कर अम्ल रस यानी कि खट्टी युक्त हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सुप्त कहा जाता है। तो सभी पंचरस युक्त मध्य कालांतर में अपनी मधुरता को त्याग करके अम्ल रस युक्त हो जाते हैं, तो इसे सुप्त कहा जाता है। ये जो सुप्त कल्पना होता है इसके गुण बताए गए हैं कि रक्त पित्त कारक होते हैं, दोषों तथा धातुओं को छेदन कर तथा भोजन का पाचन करने का काम करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कांजी के विषय में। तो कांजी का सबसे पहले सिनोनिम्स बताए गए हैं। इसे धान्य अम्ल बोला जाता है, आहारनाल बोला जाता है, अम्ल कांजिक बोला जाता है। परिभाषा में बताया गया है कि साली धान तथा उड़द का समान भाग लेकर के उसके मोटे टुकड़े कर 4 गुना या फिर 8 गुने जल में पाक करते हैं। जब उड़द और चावल सिद्ध हो जाए तब मंड सहित संधान किया जाता है, तो इसे अपन कांजी कहेंगे। लगभग 8 से 20 दिनों में जब यह खट्टा हो जाता है तब वस्त्र को छान लेते हैं और यह कांजी कहलाता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के शोधन तथा स्वेदन हेतु किया जाता है। आपने कई जगह देखा है द्रव्यों के शोधन और स्वेदन में कांजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपके अरिष्ट के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे द्राक्षारिष्ट। तो द्राक्षारिष्ट कैसा होता है, बनाने की विधि बताया गया है कि इसमें द्राक्षा चाहिए रहेगा। द्राक्षारिष्ट बनाने के लिए 2.5 किलोग्राम जल चाहिए, 26 लीटर गुड़ चाहिए 10 किलोग्राम और धात की पुष्प चाहिए 250 ग्राम। प्रक्षेप द्रव्य में अपने को चतुर्जाल यानी कि तो अकेला पत्र, दालचीनी, नागकेसर ये चाहिए। इसके अलावा पिपली, मरीच, प्रियंगो और विडंग ये 50 ग्राम अपने को चाहिए रहता है। बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के विषय में। तो 20 ml से 20 ml 2 टाइम अपने को प्रयोग करना है। उपयोग के विषय में बात करें तो उरज क्षय हो गया, क्षय रोग हो गया, खांसी यानी कफिंग, श्वास, मल का शोधन करना है, दीपन, पाचन, इन सब में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं अशोकारिष्ट। तो अशोकारिष्ट निर्माण के लिए अशोक की जो छाल है वो 5 किलोग्राम चाहिए, जल 52 लीटर चाहिए, गुड़ 10 किलोग्राम चाहिए, धात की पुष्प 800 ग्राम चाहिए, त्रिफला ईच का अपने को 5 ग्राम चाहिए, ठीक है। जीरक द्वय, नागर मोथा, नील कमल का पुष्प व आम की गुठली सभी को अपने को 50 ग्राम चाहिए ईच का। इसके अलावा सोट, रक्त चंदन, दारू हरिद्रा और वसा सभी का अपने को ईच का 50 ग्राम चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, ये सभी आपके आवश्यक कंटेंट है और इससे अपन जैसे संधान क्रिया कराते हैं वैसे ही करके अपन अशोका रिष्ट बनाते हैं। अशोका जो रिष्ट है इसका उपयोग अपन स्त्री रोग में, ठीक है, योनि व्यापद में करते हैं, ठीक है। 1 से 2 बीडी अपने को देना है, 1 से 2 ml। फिर बात करते हैं तक्र रिष्ट के विषय में। तो तक्र रिष्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जैसे आंवला, हरितकी, अंजवाइन और काली मिर्च सभी को अपने को 3 पल मात्रा में लेने हैं। फिर जो है आपका अरिष्ट जो निर्माण होगा वो तक्र रिष्ट कहलाएगा, ठीक है। पंचलवण 1 पल की मात्रा में, और ये जो तक्र होता है वो 1 आड़क की मात्रा में अपन यूज कर 1 आड़क की मात्रा में लेना है। यूज जो है वो शोथ, अर्श, कृमि, प्रमेह तथा उदर रोग में करते हैं। 1 से 2 जो तुला है, ठीक है, इसकी मात्रा बताई गई है। फिर नेक्स्ट है आपका कुमारी आसव। तो कुमारी आसव निर्माण के लिए अपने को यानी कि घृत कुमारी चाहिए, घृत कुमारी का रस चाहिए यानी कि कुमारी का रस 1 द्रोणी, गुड़ चाहिए 1 तुला, मधु चाहिए आधा तोला, इसके अलावा आपका लौह भस्म चाहिए आधा तुला, ठीक है, और धात की पुष्प चाहिए 8 पल, ठीक है। शुंठी, मरीच, चव्य, चित्रक, एला ये आधा पल चाहिए रहता है। तो ये आपके बताए गए हैं। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो क्षय रोग, प्रमेह, उदावर्त, अपस्मार, मूत्रकृच्छ, स्मरी इन सभी में इसका यूज किया जाता है। फिर कुछ का ऐसे याद रखना, जैसे दसमूलरिष्ट का जो है अपन जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वात रोग होते हैं, उसमें यूज करते हैं।
सारस्वत रिष्ट का अपन स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है तो उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अभ्यरिष्ट का कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाते हैं। चंदन आसव का मेनली शुक्र में है की चिकित्सा में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा आप ध्यान में रखें, ओके। इसके बाद में आपका मध्य के विषम बताए गए हैं। तो क्या है मध्य? तो मध्य के विषम बताया गया है पीने वाला ऐसा द्रव्य पदार्थ है जिसे पीने से मादकता उत्पन्न हो जाती है, उसे मद्य कहते हैं। तो पीने वाला ऐसा पदार्थ है जिसको पीने से मादकता उत्पन्न हो जाती है तो उसे मद्य कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया बुद्धि लुप्तम यदा द्रव्यम मदाकारी तदा ऊचे तमोगुणम प्रधानम च मध्य सुराधिकम यथा मध्य सुराधिकम, यानी कि जो बुद्धि का लोप करके मादकता को उत्पन्न करे तथा तमोगुण प्रधान होते हैं उसे क्या है मध्य की संज्ञा दी गई है। जिस द्रव्य के सेवन करने से बुद्धि लुप्त हो जाए और शरीर मन पर मादकता छा जाए तथा तमोगुण का प्रबलता दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सेवन योग्य मध्य क्या है? तो बहुत दिनों से रखा हुआ रसगंध वर्ण से युक्त दीपन कफवात नाशक रुचिकर मन को प्रसन्न करने वाला होता है, ठीक है। ये जो मध्य होते हैं ये क्या काम करता है? तो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ डेलिरियम, ठीक है, और स्टेज ऑफ जो आपका मार्गोसिस है, ठीक है। ये मेनली इसके 3 एक्शंस बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो सेवन इसका पासवर्ड रहेगा जैसा लिखा है सेवन हिंदी में, वैसे आपको टाइप करना है तो ये PDF ओपन हो जाएगा सेवन। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे, ओके। ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।